दोस्तों, मेरा नाम राघव है और मैं दिल्ली में पढ़ाई करता हूँ। मेरे पड़ोस के एक भैया मेरे गांव के ही हैं। उसकी शादी अभी 1 साल पहले हुई है। उसकी पत्नी काफ़ी गोरी और पतली है। वह उम्र में मुझसे छोटी है। वह भी दिल्ली में रहते हैं, इसलिए मैं कभी कभी उसके घर आता जाता हूँ। होली का टाइम था, मुझे घर पर जाना था, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिल रही थी। मैं उस भैया के घर गया। मैंने पूछा, भैया आप लोग गाँव कब जाने वाले हो? भैया ने कहा, मुझे काम है इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी भाभी अकेली जाएगी। मैंने कहा, क्या वह अकेली जाएगी? उसने कहा, आप जाओ तो उसको साथ लेकर जाओ। मैंने कहा, टिकट मिलेगी तब जाएंगे ना। फिर भैया ने एजेंट के साथ बात की। फिर पता चला कि स्लीपर बस में एक सीटर और एक स्लीपर की जगह खाली है। मुझे घर जाना था, इसलिए मैंने कहा, कोई बात नहीं भाभी, आप स्लीपर में चले जाओ, मैं बैठे बैठे चला जाऊंगा। फिर दूसरे दिन हम दोनों बस स्टैंड पर पहुंच गए। भाभी ने पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी। मैंने लोअर और टी शर्ट पहना था। जब हम बस के अंदर गए तभी हमें पता चला कि हमारी जगह पर कोई और लड़का बैठा हुआ है। तभी भाभी ने कहा, तुम सो जाओ, मुझे बैठकर ही जाना पड़ेगा। मैंने भाभी को कहा, आप थोड़ी देर बैठिए, मैं उसके साथ बात करता हूँ। जो वह नीचे बैठने के लिए मान जाएगा तो आप केबिन में आ जाना, हम दोनों एडजस्ट कर लेंगे। मैंने उस लड़के के साथ बात की। वो मान गया और वह नीचे की सीट में जाकर बैठ गया। अब शाम के 6 बज चुके थे। अब मैं और भाभी हम दोनों एक केबिन में साथ में सो रहे थे। एक साइड मुंह करके भाभी सो रही थी और दूसरी साइड मुंह करके मैं सो रहा था। उसने केबिन का दरवाज़ा बंद किया। मैंने पूछा तो कहने लगी कि सामने एक आदमी है जो यहाँ देख रहा है। बस आगे चल रही थी। मैं एसी की ठंडी हवा में सो रहा था। तभी अचानक भाभी का पैर मेरे मुंह पर पड़ा। मैं उठकर बैठ गया। भाभी भी बैठ गई। उसने कहा, सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। फिर हम दोनों सो गए। थोड़ी देर बाद भाभी ने कहा, आप इस तरफ मुंह करके सो जाओ, वरना मैं नींद में फिर से आपको पैर मार दूंगी। मैं भी सोच रहा था कि मैं भाभी पर अब भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए मैं उनकी ओर मुंह करके सो गया। भाभी शायद सो गई थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने अभी तक जो पढ़ी हुई कहानियाँ सब कुछ मेरे दिमाग में आ रहा था। धीरे धीरे मुझे कुछ होने लगा था। फिर मैं सोच रहा था कि पता नहीं कब मौका मिलेगा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वह पहले से ही मेरी ओर मुड़ चुकी है। जल्दी से मैंने आसपास देखा। फिर मेरी सांस भारी हो रही थी। मैंने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर दी और अन्य चीज़ें सोचने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि उनके शरीर की सुगंध मेरी सांस में आ रही थी। थोड़ी देर बाद वह जाग गई थी, लेकिन मैं सोने का नाटक करने लगा। अब न तो मैं हिलता था और न ही वह हिलती थी। उसने मुझे धक्का दे दिया, इसलिए मैं होश में आ गया। फिर हम दोनों उठकर बैठ गए। बस में बिल्कुल शांति थी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैंने अपना एक हाथ उसके कंधे पर रखा। गाड़ी फुल स्पीड में हाईवे पर चल रही थी। फिर मैं भी अपनी ब्रेक का कंट्रोल खो बैठा। हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।